क्या चाइना से चली तबाही फिर करने वाली है दुनिया भर में तांडव? क्या एक बार फिर से आने वाला है आफत का बवंडर? फिर से घरों में कैद होने वाली है दुनिया, पाबंदियां करेंगी परेशान। चाइना से चला वायरस पैर पसारते हुए अब भारत में दे चुका है दस्तक। दुनिया के सामने एक बार फिर से खड़ी है कोरोना वायरस जैसी चुनौती। साल 2020 में चाइना से चलकर दुनिया भर में मौत का तांडव करने वाले कोरोना वायरस का कहर अभी लोगों के जहन से नहीं निकल पाया है। उस वक्त की तस्वीरें आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं, जब इस वायरस के कहर के आगे पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए थे। हर तरफ भय का माहौल था, सड़कें और बाजार सूने पड़े थे, अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें थी, सांसें मोल बिक रही थी और शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची थी। 2 साल के लंबे वक्त के संघर्ष के बाद आखिरकार दुनिया कोरोना के इस दंश से बाहर निकल पाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से चाइना से कोरोना जैसी ही एक और आफत दुनिया में दस्तक देने वाली है। चाइना इस वक्त ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की गहरी चपेट में है और अब यह वायरस चाइना से बाहर निकल भारत तक भी आ धमका है। भारत में अब तक 3 केस HMPV पाए गए हैं। भारत में इस वायरस के संक्रमण का पता लगते ही देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार की तरफ से इसे लेकर कई तरह की हिदायतें भी जारी की गई हैं। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस से संक्रमित 2 बच्चे बैंगलोर और एक केस गुजरात के अहमदाबाद में रजिस्टर किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस वायरस के लक्षण कोरोना वायरस के इन्फेक्शन जैसे ही हैं। इसके संक्रमण से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और गंभीर मामले में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि इस वायरस को लेकर कोरोना जैसी स्थिति नहीं आएगी। इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को इसके प्रति सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि यह वायरस बच्चों में तेजी से फैलता है। हालांकि इसे लेकर कई तरह की हिदायतें दी गई हैं, जिससे आप इसके संक्रमण से बच सकते हैं। यह वायरस 200 से 400 साल पहले अस्तित्व में आया था। समय के साथ इसमें म्यूटेशन होता रहा। सबसे पहले यह वायरस चिड़ियों में पाया गया। इंसानों में इसकी खोज साल 2001 में हुई थी। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह ये वायरस भी छींकने, खांसने से फैलता है। ज्यादातर ये वायरस बच्चों को अपना शिकार बनाता है। हालांकि कमजोर इम्यूनिटी के लोगों और बुजुर्गों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। इसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण और आम फ्लू से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर बता पाना मुश्किल है। हालांकि जहां कोरोना वायरस की महामारी हर सीजन में फैली थी, वहीं HMPV अब तक मुख्यतः मौसमी संक्रमण ही माना जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर इसकी मौजूदगी पूरे साल भी दर्ज की गई है। अगर संक्रमण गंभीर ना हो तो इस वायरस का असर 3 से 5 दिन तक रहता है। HMPV वायरस के मामले में अभी तक दुनिया भर में कई सारे आंकड़े पाए गए हैं, इसीलिए इस वायरस को लेकर कोरोना जैसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई वैक्सीन नहीं है, साथ ही एंटीवायरल दवाएं भी असर नहीं करती हैं, लेकिन ये दवाएं इन्फेक्शन के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। भले इसे लेकर दुनिया में कोई इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन इसे लेकर पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है। ये सामान्यतः सर्दी, खांसी के ही लक्षण जैसे होता है। इसलिए ये वायरस तेजी से तो फैलता है, लेकिन इसके संक्रमण से अस्पताल जाने की अमूमन जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि इसे लेकर सावधानियां बरतनी जरूरी है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।